हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। मैं हूं आदेश और लेके आया हूं आपके लिए कमाल की वीडियो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है बी फार्म और बीएससी, यानी कि बी फार्म करे या फिर बीएससी करे। जो भी 12th में हो या फिर डी फार्म में हो, तो उसके बाद उन्हें लगता है कि अब आगे क्या करें, कि बीएससी करनी है या फिर बी फार्म करना है या फिर कुछ नहीं करना है। तो आपके जो सारे क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ पर क्लियरली एक वीडियो ही बना दे रहा हूँ, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूजन है सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पहले मुझे भी इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन था। फिर मैंने कई लोगों से पूछा जो कि इस फील्ड में है, यानी कि बीएससी कर रहे हैं या फिर बी फार्म कर रहे हैं या फिर ये सब कुछ कर चुके हैं। तो उनकी जो भी नॉलेज थी वो मैंने एक कलेक्ट की, उसके बाद कुछ रिसर्च किया, गूगल किया, सर्च किया, उसके बाद में यहाँ पर ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि ये जो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें बी फार्म की, तो बी फार्म है अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद जाते हैं तो 4 ईयर का, और अगर आप डी फार्म करके यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी करके बी फार्म यानी बैचलर इन फार्मेसी को जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, और बी फार्म आपके लिए होता है 3 साल का। पर अगर हम बीएससी की बात करें, अगर आप बीएससी में डायरेक्टली 12th के बाद जाते हैं तो यहाँ पर बीएससी है सिर्फ 3 साल का। 3 साल में जो है बीएससी आपका कंप्लीट हो जाता है। पर अगर आप जाते हैं 12th के बाद बी फार्म को, तो यहाँ पर 4 साल लग सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस दोनों में, कि बीएससी में आपको 3 साल लग रहे हैं और बी फार्म में आपको 4 साल लग रहे हैं, अगर हम बात करें 12th के बाद की। और अगर आप डी फार्म के बाद जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल लग रहे हैं एक बैचलर डिग्री कंप्लीट करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अब दोनों की फ़ीस की तरफ, कि क्या दोनों की फ़ीस होती है। अगर हम बात करें बी फार्म की, तो बी फार्म जो है जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसकी जो फ़ीस है वो भी ज़्यादा ही होती है। तो अगर हम एक कम से कम की बात करें तो यहाँ 50 से 60 हज़ार एक मिनिमम फ़ी है। उसके बाद फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और उससे भी ज़्यादा कई कॉलेजेस फ़ी लेते हैं। अगर बीएससी की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर 5 से 10 हज़ार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप कोई बहुत अच्छे कोई कॉलेज में ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार तक की यहाँ पर फ़ी होती है। उससे ज़्यादा तो बीएससी में फ़ी नहीं लगती है। तो अगर हम टोटल करें, जो 3 साल का बीएससी है, तो अगर हम 20 हज़ार के हिसाब से भी फ़ी पकड़ते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम मैं पकड़ रहा हूँ, इतनी तो नहीं होगी कहीं पे, तो 20 हज़ार के हिसाब से भी अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पर 60 हज़ार रुपये आपको टोटल डिग्री करने के लिए फ़ी लग रही है, यानी कि बीएससी बैचलर इन साइंस करने के लिए आपको फ़ी लग रही है। पर वही अगर हम बी फार्म की बात करें, अगर 1 लाख के हिसाब से हम 4 साल की फ़ी पकड़े तो यहाँ पर हमारे 4 लाख लग रहे हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस दोनों में यहाँ पर आ जा रहा है। पर अब बात आती है कि भाई स्कोप किसके बाद ज़्यादा होगा, यानी जॉब्स कहाँ है। अगर आप बीएससी करते हैं तो जॉब है, डी फार्म करते हैं तो जॉब है, या फिर अगर आप बी फार्म करते हैं तो जॉब है। तो क्या करना क्या है, बस यही हमारा मेन कन्फ्यूजन होता है। तो अगर सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर आप कर रहे हैं बीएससी और उसके बाद जॉब की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं या फिर बी फार्म कर रहे हैं, तो दोनों में जॉब जो है नियर अबाउट सेम होते हैं, सिर्फ थोड़ा कुछ पैकेज का फ़र्क पड़ता है। अगर आप बीएससी के साथ किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको सपोज़ कीजिए बिल्कुल बेसिक जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो आपको मिल जाएगा 1.2 या फिर 1.3 लाख पर एनम, यानी कि 1 साल के आपको कुछ 1.3 लाख या फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1.4 लाख तक के मिलेंगे। वही अगर आप बी फार्म करके जा रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग पैकेज, जैसे कि मैंने पीछे भी एक वीडियो में कहा था, 1.9 to 2.1 इतना स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। फिर बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद आपका ये पैकेज बढ़ सकता है। तो ये दोनों हो गए सैलरी की बात आफ्टर बी फार्म और आफ्टर बीएससी। पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको बीएससी का एक एडवांटेज मिल जाता है, जैसे कि मैंने कहा 3 साल में अगर आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं और आपका टारगेट है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, एमपीएससी या फिर अदर कोई आपकी जो होती है रिगार्डिंग स्टेट में, जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी आपके रिगार्डिंग स्टेट में एग्ज़ाम होती है, अगर आपका ये टारगेट है तो फिर आपके लिए बीएससी मैं कहूँगा बेस्ट है। अगर बीएससी आप करते हैं तो साथ ही साथ आपको इसकी स्टडी करने के लिए भी टाइम मिलता है, साथ ही साथ फ़ी कम होने की वजह से आपका पैसा है वो अदर जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि और कुछ अच्छे क्लासेस लगा सकते हो। तो इस क्लासेस को लगाने के साथ साथ आपकी दोनों ही प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है, यानी कि आप इधर साइड बाय साइड बीएससी तो कर ही रहे हो और अदर साइड पे आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्लासेस लगाकर उसकी भी तैयारी कर सकते हो। पर अगर आपका टारगेट ये नहीं है और आप करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब, या फिर आप कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं,
या फिर करना चाहते हैं कुछ प्रोडक्शन मेडिसिन्स का, या फिर अपनी खुद की एक कंपनी डालना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बी फार्म। और बस यहाँ प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि फ़ी जो है, फ़ी डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ कि क्या दोनों में से बेस्ट है या फिर क्या हमें करना चाहिए। तो अब ये सब कुछ जो मैंने बताया वो सुनकर आपको थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आपका टारगेट है कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो बीएससी आपके लिए बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए, या फिर आपके पास मतलब इतना इन्वेस्टमेंट के लिए इतना कैपिटल नहीं है, इतना फाइनेंस नहीं है कि आप बहुत पैसा लगाकर जो है 4 साल तक वेट कर जॉब करें, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीएससी, क्योंकि यहाँ 3 साल में कम से कम पैसे में आप ठीक ठाक से यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। पर अगर आपको मतलब पेशेंस है कि आप ऐसा मतलब फाइनेंस भी है और पेशेंस भी है कि 4 साल तक के हम सीख सकते हैं, उसके बाद में हम जो है जॉब के लिए जाएंगे, तो आप 100% यहाँ पर बी फार्म कर सकते हो। पर बस प्रॉब्लम यही है कि आपको 4 साल रुकना पड़ेगा और थोड़ा पैसा यहाँ पर ज़्यादा जाता है। और अगर बात करें हम दोनों के नॉलेज की, अगर आप आफ्टर बीएससी हो या फिर आफ्टर बी फार्म हो, तो 101% यहाँ पर दोनों के नॉलेज में थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा ही, थोड़ा मतलब 30 to 40% डिफरेंस यहाँ पर दोनों में रहेगा। अगर आप बीएससी वाले को कुछ मैकेनिज़्म पूछ लेते हैं या फिर उससे पूछ लेते हैं कुछ मतलब मेडिसिन्स की कुछ जानकारी, तो वो बिल्कुल वहाँ पर नहीं दे पाएगा। पर अगर आप बी फार्म करते हैं तो यहाँ पर आपको कई ज़्यादा नॉलेज मेडिसिन्स और उसके मतलब फुल डिटेल मैकेनिज़्म वगैरह का यहाँ पर नॉलेज आ जाता है। तो ये थे दोनों बेसिक डिफरेंस, और साथ ही साथ मैंने इसमें बता दिया फी स्ट्रक्चर और क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी आप इस वीडियो को देखकर शायद समझ ही गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, उसका भी जवाब मैं दे ही दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जैसे कि आप करते हो, मैं कहता हूँ हर बार कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचे और सबको ये देखने मिले, इसलिए नीचे दिया गया शेयर बटन ज़रूर से दबाई दीजिए। और अभी तक के आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।